नमस्कार, मैप ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिमला मनाली के टूर पैकेज की। इसमें आप शिमला भी घूमेंगे और मनाली भी घूमेंगे। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ऑप्शन बताएंगे जिसमें आप इजीली बहुत ही कम बजट में शिमला और मनाली घूम सकते हैं। आपको किसी ट्रैवल एजेंट की जरूरत नहीं होगी, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। जो जो हम इस वीडियो में बताएंगे बस आपको वो करना है, जिससे कि आपका जो टूर होगा वो लगभग आप 9,000 रुपये पर पर्सन से भी कम पे कर सकते हैं। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, जो टूर की कॉस्टिंग होगी, हम 2 लोगों के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम 2 लोगों के लिए मान के चलें तो लगभग 16,000 के आसपास आपका एक बढ़िया टूर हो जाएगा। और इसमें आपके बिल्कुल चीप होटल्स नहीं रहेंगे। इसमें आपके जो होटल्स रहेंगे वो लगभग 3 स्टार के आसपास के रहेंगे, जो आप बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सस्ते होटल की तरफ जाएंगे या गाड़ी इस्तेमाल में नहीं लेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप इस्तेमाल में लेंगे, तो ये टूर की जो कॉस्ट है आपकी ये और भी कम हो जाएगी। इसमें हम आपकी वॉल्वो की टिकट्स भी जोड़ के दे रहे हैं। आपके शिमला और मनाली का जो साइट सीन होगा आप वो भी घूमेंगे, वो भी आप अपना पूरा गाड़ी के थ्रू ही घूमेंगे, रिलैक्स वे में घूमेंगे। इसमें आपका कोई हेक्टिक प्लान नहीं होगा। इजीली बस हम आपको एक तरीका बताएंगे, उस तरीके की हेल्प से आप अपना ये शिमला मनाली का टूर कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरू। तो दोस्तों, ये आपका शिमला मनाली का टूर पैकेज रहने वाला है। इसमें आपका जो टोटल जो नाइट्स रहने वाली है वो आपकी 6 नाइट्स रहने वाली हैं। इसमें से आपकी जो 3 नाइट्स होंगी उसमें आपकी रात की यात्रा होगी, जर्नी होगी वॉल्वो के थ्रू। 2 नाइट का स्टे आपका मनाली में रहेगा और 1 नाइट का स्टे आपका शिमला में रहेगा। इसमें आपका 3 दिन का जो साइट सीन होगा वो कंप्लीट होगा मनाली का, और जो 2 दिन का आपका साइट सीन होगा वो होगा आपका शिमला का। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैवल प्लान की। इसमें हम आपको प्रॉपर प्लानिंग करके बताएंगे, एक आइटनरी भी बताएंगे, कि पूरा एक ओवरव्यू देंगे कि आप किस तरह से कौन कौन से प्लेसेस को आप घूम सकते हैं। और उसके बाद हम दूसरे सेक्शन में आपको बताएंगे कि आपकी कॉस्ट कितनी रहने वाली है, प्राइसिंग कितनी रहने वाली है उस टूर की, और थोड़ी होटल बुकिंग गाइड भी आपको बताएंगे। और लास्ट में हम कुछ आपके साथ बोनस टिप्स शेयर करेंगे। तो चलिए फिर दोस्तों करते हैं शुरू। इस वीडियो में जो हम आपको प्राइस बताने जा रहे हैं वो हम आपको ऑफ सीजन के प्राइस बताने जा रहे हैं। लेकिन जो सीजन टाइम में जो प्राइस रहते हैं उनका में हाइक रहता है, वो लगभग 25 से 70% तक हो सकता है। पर जो एवरेज जो अगर हम इनका मान के चलें तो वो लगभग 30% के करीब रहता है। और जो सीजन की डेट्स रहती है हिमाचल की, वो रहती है लगभग 15 अप्रैल से 30 जून और 20 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में। इस वीडियो में हम 2 लोगों का आपका प्राइस कैलकुलेट करने वाले हैं। इस वीडियो का जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो आपका दिल्ली रहेगा। दिल्ली पहुंचने के बाद आपको वॉल्वो बोर्डिंग पॉइंट जाना होगा, जैसे कि ISBT कश्मीरी गेट या कोई और जगह जहां से आपका वॉल्वो मनाली के लिए चलती है। आपको इस टूर में पहले मनाली को कवर करना है। जो जर्नी टाइम रहेगा दिल्ली से मनाली का वो लगभग 12 से 15 घंटे के करीब रहेगा। तो आपको लगभग 8 या 9 बजे के करीब दिल्ली से चलना है, ताकि आप 11 बजे के करीब मनाली पहुंच जाएं, ताकि आपका जो अर्ली चेक इन का जो लफड़ा रहता है वो ना रहे। बाय द वे, अगर आप पहले सोचते हैं कि आप पहले शिमला आएंगे फिर आप शिमला से मनाली जाएंगे, आप ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत सारे टूर आपने देखे होंगे जिसमें क्या कहते हैं कि पहले आप दिल्ली से शिमला आते हैं, शिमला से मनाली जाते हैं और मनाली से वापस दिल्ली जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये टूर करना है और अपने टूर की कॉस्ट को कम करना है तो आपको पहले मनाली जाना है, फिर शिमला आना है और फिर आपका दिल्ली होगा। ऐसा आपने इसलिए करना है क्योंकि अगर आप पहले शिमला जाते हैं तो दिल्ली से शिमला की जर्नी लगभग 9 घंटे की रहती है। तो आप शिमला लगभग सुबह 5 या 6 बजे के करीब पहुंच जाएंगे। तो आपको शिमला में भी अर्ली चेक इन का झंझट रहेगा। और जब आप शिमला से मनाली वॉल्वो के थ्रू ओवरनाइट जाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको फिर आप मनाली 6 बजे पहुंच जाएंगे, तो आपका फिर से ओवरनाइट का झंझट रहेगा। तो इसलिए आपने क्या करना, आपने पहले दिल्ली से मनाली आना है। अगर आप दिल्ली से लगभग रात को 8 या 9 बजे के करीब चलेंगे तो आप मनाली लगभग 10-11 बजे के करीब पहुंचेंगे। तो आपका कोई अर्ली चेक इन का झंझट नहीं रहेगा, आप इजीली अपना होटल जा सकते हैं और चेक इन कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की वॉल्वो बुक करते हैं तो उसमें से क्या होगा कि उसका जो फेयर रहता है वो लगभग 1700 रुपये के करीब रहता है। ये लगभग सारा साल सेम ही रहता है। बाकी हो सकता है कि कभी कभार इस पर आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाए। बाकी जो प्राइवेट वॉल्वो चलती है दिल्ली से मनाली के लिए, जो उनका जो फेयर शुरू होता है वो लगभग 1000 या 1100 रुपये से शुरू होता है। तो आप उसको ऑनलाइन खुद ही चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आइटनरी को डिस्कस करते हैं अपने शिमला मनाली टूर की। इसमें आपका पहला दिन आपका दिल्ली अराइवल का रहेगा। उसमें आप दिल्ली वॉल्वो बोर्डिंग पॉइंट जाएंगे, वहाँ से आप मनाली वॉल्वो के थ्रू आएंगे। ये आपकी ओवरनाइट जर्नी रहेगी। तो और जो एवरेज प्राइस हम मान के चलेंगे पर पर्सन वो लगभग आपका 1250 रुपये रहेगा दिल्ली से मनाली का एक पर्सन का। बाकी जो दूसरे दिन होगा उसमें आप मनाली सुबह लगभग हम मान के चलते हैं कि आप 11 बजे के करीब पहुंचेंगे। उसके बाद आप आराम से जाइए, अपने होटल जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। दिन के लगभग 12-1-2 बजे तक थोड़ा अपना लंच लूंच कीजिए। उसके बाद आप जाइए जो लोकल प्लेसेज है मनाली के, आप उनको घूमने के लिए जा सकते हैं। ये जैसे कि हडिम्बा देवी टेम्पल, मनु टेम्पल, वन विहार, ओल्ड मनाली, ये सब लगभग 2-2.5-3 किलोमीटर के एरिया में ही है। तो आप इनको इजीली 2-3 घंटे में घूम सकते हैं। और उसके बाद जो शाम को आप वापस आइए अपने मनाली माल रोड को एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ा सा हम आपको मैप के थ्रू समझाते हैं कि ये आपका किस तरह से रहने वाला है। अगर आप ये मान के चलते हैं ये आपका मनाली माल रोड का स्क्वायर है, तो यहाँ से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है आपका हडिम्बा देवी टेम्पल। यहीं से आपका थोड़ा सा 1 किलोमीटर लगभग मान के चले, यहाँ पे आपका ओल्ड मनाली, यहीं पे आपका क्लब हाउस है। और यहाँ से लगभग आपका फर्दर 1 किलोमीटर मान के चलो मनु टेम्पल। तो ये सारी की सारी जो जगह है ये आपकी एक ही साइड पे है, तो आप इनको इजीली कवर कर सकते हैं। ये आपका मनाली माल रोड का रीजन है जिसको आप घूम सकते हैं अपने शाम को। तो लगभग ये आपका एक आइडिया हमने आपको दे दिया कि आपका किस तरह से पहले दिन का आपका साइट सीन रहने वाला है। दोस्तों, आज की जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहने वाली है वो लगभग 500 रुपये तक हो सकती है अगर आप टैक्सी करते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम डिफरेंस में है, तो आप यहाँ पे इजीली ऑटो वगैरह
के थ्रू भी जा सकते हैं अगर आपका होटल माल रोड या उसके आसपास है। मनाली में जो होटल की अच्छे होटल की जो कॉस्ट स्टार्ट होती है वो लगभग 1500 रुपये से शुरू हो जाती है। इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपका ब्रेकफास्ट और डिनर भी इंक्लूड रहेगा। तो आज रात का स्टे आपका होटल में रहेगा। तो इस तरह से आपका दूसरा दिन खत्म होता है। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। तीसरे दिन आप घूमेंगे सोलंग वैली, अटल टनल, सिस्सू और रोहतांग पास। रोहतांग पास आपका तभी हो पाएगा अगर आपका रोड ओपन है या और आपके पास एनजीटी की परमिशन है, तभी आप रोहतांग जा सकते हैं, वरना आप नहीं जा सकते। ये सारे एक ही डायरेक्शन पे हैं मनाली से, तो आप लगभग इनको एक दिन में इजीली कवर कर सकते हैं। इसका जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट रहने वाली है वो लगभग 2,500 से 5,000 के बीच में रहने वाली है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह का व्हीकल है और आपने कितने प्लेसेज घूमने हैं उस पर डिपेंड करता है। और आज का आपका ओना स्टे भी होटल पे रहेगा तो उसके 1500 रुपये आपके रहेंगे ही रहेंगे। अब हम आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देते हैं कि आप किस तरह से इनको घूमेंगे। अगर हम मान के चलते हैं, अगर ये आपका मनाली माल रोड का स्क्वायर है या आपका होटल है, जो हम मनाली माल रोड स्क्वायर को मान के चल रहे हैं, इसके जब हम नॉर्थ की तरफ को जाएंगे तो नॉर्थ की तरफ को पहले पड़ता है आपका सोलंग वैली। ये लगभग 11 किलोमीटर है मनाली से। तो आप अपना सोलंग वैली का साइट सीन करने के बाद आप यहाँ से जा सकते हैं अपना अटल टनल के साउथ पोर्टल पर, जो लगभग यहाँ से 11 किलोमीटर फर्दर है। और पूरा फिर उसके बाद टनल का एरिया लगभग 9 किलोमीटर का, और ये आता है आपका अटल टनल का फिर नॉर्थ पोर्टल, ये अपना अटल टनल का साउथ पोर्टल। और यहाँ से फर्दर 6 किलोमीटर दूर आपका आता है सिस्सू। और इन केस अगर आपके पास रोहतांग पास की परमिशन है तो आप इनको किस तरह से घूमेंगे, तो जो आपका सोलंग वैली है, सोलंग वैली घूमने के बाद आप यहाँ से आइए रोहतांग पास। ये लगभग 27 किलोमीटर है सोलंग वैली से, और रोहतांग पास अपना घूमने के बाद आप यहाँ से आ जाएंगे आप अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर, जो कि है लगभग 27 किलोमीटर। ये एक पहाड़ी की चोटी है जिसमें बर्फ रहती थी सर्दियों के दौरान, इसीलिए जो आपका ये अटल टनल अंडरग्राउंड एक टनल खोदी गई 9 किलोमीटर की, ताकि जो आपका यहाँ से जो आगे को हमारा लेह के लिए हाईवे ये जाता है, यहाँ पे आपका आगे इसी में केलोंग भी पड़ता है। और दोस्तों यहीं से आगे हाईवे जाता है आपका, ये आपका जाता है स्पीति वैली के लिए। इसमें आपकी आती है चंद्रताल लेक, काजा इत्यादि। तो दोस्तों ये एक मैप हो गया बेसिक जैसा, तो आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि आप किस तरह से सोलंग वैली, सिस्सू, अटल टनल, रोहतांग पास एक्सेट्रा एक दिन में अपना घूम सकते हैं मनाली से। तो इस तरह से आपका डे 3 का आपका साइट सीन खत्म होता है। अब बात करते हैं आपके अपने डे 4 के साइट सीन की। तो जो आपका डे 4 का साइट सीन होगा, इस दिन आप घूमने वाले हैं कसौल, मणिकरण, कुल्लू वैली और नगर कैसल। तो ब्रेकफास्ट के बाद आपको अपने होटल से चेकआउट करना है और प्रोसीड करना है अपने डे ट्रिप के लिए, जिसमें आप जाएंगे कसौल, मणिकरण, और ऑन द वे आप घूमेंगे नगर कैसल और कुल्लू वैली को। ये एक ही साइड पे है तो आपके लिए एक दिन इसमें काफी होगा। इसमें जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आने वाली है वो भी लगभग 2500 से लेकर 5000 तक रहने वाली है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का व्हीकल लिया है और आप कौन कौन से प्लेसेज आप उसमें एड ऑन करने वाले हैं। ये प्लेसेज घूमने के बाद आपको वापस मनाली वॉल्वो बस स्टैंड आना है, या आप अगर पता कर सकते हो तो आप भुंतर से भी बस को ले सकते हैं अपने ओवरनाइट जर्नी के लिए, जो आपकी शिमला की रहने वाली है। उसका जो फेयर रहने वाला है 2 लोगों का, वो लगभग 2000 रुपये के करीब रहने वाला है। और जो इस टूर के दौरान सिर्फ एक ही वॉल्वो ऑपरेट होती है, वो लगभग रात को 9 बजे चलती है मनाली से। तो आपको 9 बजे हर हाल में मनाली वापस पहुंचना है। अगर आपका बजट कम है तो आप अपना इस दिन को एक्सक्लूड भी कर सकते हो अपनी ट्रिप से, क्योंकि ये पूरी तरह से ही कॉम्प्लीमेंट्री है, या इसमें आपका एड ऑन डे है। जो लोग कसौल, मणिकरण भी घूमना चाहते हैं जो उनके लिए है। लेकिन अगर आपका बजट कम है या आपके पास टाइम कम है तो आप चौथे दिन को अपना एक्सक्लूड कर दो टूर से। बस आपका उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका डे 3 में सिर्फ एक नाइट के स्टे के बाद ही मनाली के आप शिमला की ओर बढ़ जाएंगे। तो आपका जो उस स्थिति में जो डे 4 होगा वो आपका शिमला का साइट सीन होगा। तो एक बार अंडरस्टैंड करते हैं कि आप डे 4 को अगर आप ये कसौल, मणिकरण, कुल्लू वैली इत्यादि घूमने का मन बना रहे हैं तो आप इसको किस तरह से घूम सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये आपका मनाली है। मनाली से लगभग 40 किलोमीटर दूर है आपका कुल्लू वैली। लेकिन अगर आप इसी में ऑन द वे रास्ते में आपका पड़ता है एक जगह नगर कैसल, इसके लिए आप मनाली से एक अलग रास्ता भी ले सकते हैं। और अगर आप इस हाईवे के थ्रू आते हैं तो हाईवे से यहाँ से एक थोड़ा सा कट मिलता है तो आप उसके थ्रू भी आ सकते हैं। ये लगभग 23 किलोमीटर कुल्लू से, मनाली से नगर कैसल, और नगर कैसल से कुल्लू भी है लगभग 23 किलोमीटर। तो इस तरह से आप मनाली से नगर कैसल होते हुए कुल्लू आइए। कुल्लू के बाद आपको फर्दर 10 किलोमीटर आगे आना है आपका, ये आपका भुंतर है। यहाँ पे आपकी हवाई पट्टी भी है। यहाँ पे आप अगर फ्लाइट के थ्रू आना चाहते हैं तो कुल्लू मनाली का जो एयरपोर्ट है वो यहीं पर सिचुएटेड है। यहाँ से आपका जो कट रहता है, यहाँ से आपका एक कट जाता है कसौल के लिए, 30 किलोमीटर है। और इसके लगभग 6 किलोमीटर आगे आपका पड़ता है मणिकरण। और इसके भी फर्दर आगे अगर आप 15 किलोमीटर जाते हैं तो आपने एक जगह का नाम सुना होगा, तोश वैली, तो भी वो इसी रास्ते में आपकी पड़ती है। ये सारा साइट सीन करने के बाद आपको शाम को वापस मनाली आना है अपने, जो आपकी वॉल्वो चलेगी वो आपकी मनाली बस स्टैंड से चलेगी शाम को 9 बजे, उसके थ्रू आप शिमला जाएंगे। तो आप इसके लिए मनाली भी आ सकते हैं और आप चाहें तो आप इस स्थान पर भी आ सकते हैं। बस आपकी जर्नी जो आपकी 50 किलोमीटर की, ये आप सेव कर सकते हैं। आप यहाँ से भी वॉल्वो में बोर्ड कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि
बस कंडक्टर से बात करके आपको पता करना है कि यहाँ पे बस स्टॉप पे बस कितने बजे पहुंचेगी, और उसके बाद आप अपनी टिकट मनाली से ही बुक करिए, लेकिन आप अपना बस का बोर्डिंग भुंतर से ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से फर्दर आगे जाएंगे शिमला के लिए, जो कि आपकी ओवरनाइट जर्नी रहने वाली है। यहाँ से लगभग शिमला 200 किलोमीटर है आपका। तो इस तरह से आपका ये अपना डे 4 रहने वाला है। तो दोस्तों अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि आपके 3 दिन आप मनाली किस तरह से घूमने वाले हैं। तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी ट्रिप को, थोड़ा सा अपना आपका जो जर्नी का जो आपका एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा सा आप इनहेंस कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं आप, इसमें जो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले दिल्ली से कसौल आना है वॉल्वो के थ्रू। तो इसके लिए कई प्राइवेट ऑपरेटर्स की ऑलरेडी बसेज चलते हैं जो डायरेक्ट कसौल आती हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई वॉल्वो मिल जाए तो आप उसके थ्रू भी आ सकते हैं। पर अगर आपको इस तरह की कोई बस नहीं मिलती तो आप जो मनाली के लिए आपकी बस है उसी के थ्रू आइए, लेकिन आप भुंतर उतर जाइए, जो लगभग 50 किलोमीटर पहले पड़ता है मनाली से। उसके बाद भुंतर से आप कसौल जाइए, वहाँ पे आप कसौल में अपना होटल या टेंट में जो भी आपका स्टे है वो आप ले लीजिए। आप पूरा आपका एक दिन रिलैक्स है कसौल में घूमने के लिए। आप कसौल, मणिकरण, जो आपकी तोश वैली इत्यादि है उसको आप इजीली रिलैक्स होके घूमिए। और उसके बाद कसौल घूमने के बाद जो आपका तीसरा दिन रहने वाला उसमें आप कसौल से मनाली जाइए। आप अपना मनाली का साइट सीन कीजिए, लोकल साइट सीन जो भी उसमें हमने आपको बताया था पहले इस वीडियो में वो आप कर सकते हैं। और डे 4 जो आपका है उसमें आप जा सकते हैं सोलंग वैली, अटल टनल, सिसोर, रोहतांग पास इत्यादि। उनको घूमने के बाद आप शाम को वापस आइए और मनाली से अपने 9 बजे की वॉल्वो के थ्रू आप अपनी शिमला की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी एक बोनस टिप थी। तो आप इस तरह से भी थोड़ा आप अपने टूर को रीअरेंज कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप नाइट स्टे लेना चाहते हैं कसौल में, तब आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं अपनी शिमला की जर्नी को। तो दोस्तों 6 बजे सुबह आप शिमला पहुंचेंगे। शिमला आप लगभग ISBT टूटीकंडी आएंगे बस के थ्रू। तो आप कोशिश कीजिए ISBT टूटीकंडी या टूटीकंडी के आसपास कोई होटल देख लीजिए, और अब थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड वर्क भी कर सकते हैं। आप कोई ऐसा होटल ढूंढ सकते हैं ISBT टूटीकंडी के नज़दीक जो आपको अर्ली चेक इन भी दे दे। तो ये हार्ड वर्क आपको करना है। आपका 6 बजे आप शिमला पहुंचे, उसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए, 10-11 बजे तक अपना फ्रेश वगैरह होइए, रिलैक्स कीजिए, थकान को मिटाइए। और उसके बाद आप जो शिमला का जो लोकल साइट सीन है आप उसको कर सकते हैं। इसमें आप जा सकते हैं शंकर मोचन टेम्पल, तारा देवी टेम्पल, और जो शाम को आप घूम सकते हैं वो आप घूम सकते हैं शाम को आपका शिमला माल रोड और रिजवी। आज के दिन आप रोपवे के थ्रू जाखू हिल भी जा सकते हैं, जो कि आपकी शिमला माल रोड से आपका रोपवे शुरू होता है। रात को आप अपने होटल में स्टे के लिए वापस आएंगे। इसमें जो हम आपकी कॉस्टिंग में इंक्लूड कर रहे हैं लगभग 3000 रुपये में आपका होटल इंक्लूड कर रहे हैं। इसमें आपके हमने 2 ब्रेकफास्ट, एक आपका 5वें दिन का ब्रेकफास्ट जब आप मनाली से शिमला आए, और एक आपका 6ठे दिन का ब्रेकफास्ट, और एक आपके 5वीं जो रात होगी उसका एक डिनर इंक्लूड करके हम आपको ये रेट बता रहे हैं 3000 रुपये लगभग, और ये एक अच्छे होटल का है। तो चलिए अब समझते हैं कि आपको आज के दिन को किस तरह से घूमना है। आप लगभग 6 बजे के करीब आप शिमला पहुंचेंगे। शिमला पहुंचने के बाद आप रिलैक्स कीजिए, अपना थोड़ा सा टाइम लीजिए, और लगभग 11-12 बजे के करीब आप जाइए। अगर आप मंदिर घूमने का शौक रखते हैं तो आप जाइए पहले शंकर मोचन टेम्पल, जो कि लगभग 6 किलोमीटर है आपके शिमला बस स्टैंड से। और शंकर मोचन घूमने के बाद फर्दर आप 12 किलोमीटर जा सकते हैं तारा देवी टेम्पल, जो कि फर्दर शंकर मोचन से 12 किलोमीटर है। तो ये एक बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे एक मंदिर तो है ही है, साथ में यहाँ से आपको पूरे शिमला का एक आपको 360 डिग्री व्यू देखने को मिल जाएगा। तो आप इस जगह को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छी जगह पे शिमला में घूमना है तो आप तारा देवी टेम्पल जरूर जाइए। तारा देवी घूमने के बाद आप वापस आइए और जाइए, कोशिश कीजिए लगभग 4 बजे से पहले आप तारा देवी से आप एडवांस स्टडी पहुंच जाएं। ये वाइस रिगल लॉज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इसको घूमने के बाद आप आइए अपना शिमला माल रोड के लिए, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है वाइस रिगल लॉज से। शाम को आप शिमला रिज और माल रोड घूमिए, जो लगभग इसी पॉइंट पे है। और दोस्तों यहीं से जो रिज पॉइंट है, यहीं से आपका रोप वे भी होता है आपका जाखू के लिए, तो आप उसको भी, तो आप रोप वे के थ्रू आप अपना जाखू भी जा सकते हैं। इन सभी प्लेसेस को घूमने के बाद वापस आप अपने होटल आइए, रिलैक्स कीजिए, आराम फरमाइए। और उसके बाद आपका जो 6ठा दिन रहने वाला है उसमें आप घूमेंगे कुफरी और फागू वैली, यहाँ आप जाएंगे ग्रीन वैली होते हुए। और अगर आप चाहें तो आप आज के दिन 6ठे दिन पे मशोबरा वैली को भी घूम सकते हैं। तो इसके लिए आपको आफ्टर ब्रेकफास्ट होटल से चेकआउट ही कर देना है, क्योंकि आज रात शाम को आपने वापस आज जो आपका बस जाएगी वो दिल्ली के लिए जाएगी। तो आपने होटल चेकआउट करने के बाद निकल जाना है। और उसके बाद आपने पहले घूमना है कुफरी और फागू वैली, जिसमें आप ऑन द वे जाएंगे ग्रीन वैली होते हुए। आप इन जगहों को आराम से अपना घूमेंगे। और उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप शाम को कंसिडर कर सकते हैं मशोबरा और नालदेहरा को भी अपने घूमने के लिए। ये सभी जगह घूमने के बाद आप आइए शिमला ISBT, और उसके बाद आप वॉल्वो के थ्रू आप अपना वापस दिल्ली जा सकते हैं। तो अब हम आपको थोड़ा सा एक आइडिया देते हैं कि आप आज का दिन किस तरह से घूमेंगे। अगर आपका होटल है तो आपका जो ये आपकी जो कुफरी जो वाली जगह है वो बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपने जो शिमला आपका जो माल रोड है, यहाँ से लगभग आपका 20 किलोमीटर पड़ता है कुफरी। यहीं पे आपका थोड़ा सा आगे 3 किलोमीटर आगे फागू वैली है, और यहीं पे आपका कुफरी फन वर्ल्ड वगैरह, और जो कुफरी का जू है वो भी आपका यहीं पे है। यहाँ पे आप रास्ते में जाएंगे ग्रीन वैली और छराबड़ा होते हुए, तो रास्ते में आप ग्रीन वैली भी देख सकते हैं। और अगर आपका मन है तो यहाँ पे एक ढाली पॉइंट आता है कुफरी से 12 किलोमीटर नीचे, तो यहाँ से आप फर्दर मशोबरा के लिए जा सकते हैं, जो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर है। और मशोबरा से लगभग 12 किलोमीटर आगे आपका आता है नालदेहरा, तो आप वहां भी घूमने जा सकते हैं। दोस्तों कुफरी से ही जो आपका आगे फर्दर जो रास्ता जाता है फागू वैली होते हुए,
ये आपका जाता है नारकंडा के लिए। तो अगर आपको नारकंडा घूमना है तो आप यहाँ से आगे जा सकते हैं। और कुफरी से आप जा सकते हैं चाइल भी, जो लगभग 30 किलोमीटर है कुफरी से। और चाइल से आप वापिस आ सकते हैं कंडा घाट, जो कि आपका रास्ते में पड़ता है जब आप शिमला से आप अपना चंडीगढ़ या दिल्ली के लिए आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना जो ये घूमने वाले जगह आप इस तरह से घूम सकते हैं अपना। इन सभी जगहों को घूमने के बाद आप शाम को वापस आइए अपने शिमला बस स्टैंड, आप वहाँ पे अपना डिनर इत्यादि कीजिए और उसके बाद आप वॉल्वो के थ्रू अपना आप वापस अपना दिल्ली जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने समझा कि आप किस तरह से अपना शिमला मनाली का टूर कर सकते हो। अब हम आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देते हैं रेट्स का, वो आपका क्या रहने वाला है। और अगर इस सिचुएशन में क्या है, अगर आप पूरा 6 के 6 दिन घूमते हैं विद कसौल मणिकरण, तो जो आपकी जो कीमत है 2 लोगों की वो लगभग 21,500 के करीब रहने वाली है। और इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं 30% अगर आप सीजन के टाइम पे आ रहे हो। तो पहले दिन आपका दिल्ली में अराइवल होगा और आप वॉल्वो के थ्रू आएंगे मनाली। तो इसमें जो 2 लोगों की जो आपकी कीमत है वो लगभग 2500 रुपए के करीब रहने वाली है। उसके बाद दूसरे दिन आप मनाली पहुंचेंगे। दूसरे दिन का जो आपका होटल का स्टे रहेगा पहली रात का, उसका आपका 1500 रुपये विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर रहने वाला है, वो 1500 रुपये रहने वाला है। और जो आप अगर आप हम पूरा इसमें आपका टूर का 3 दिन का जो मनाली का साइट सीन रहने वाला है, इसमें अटल टनल भी है, सिसु भी है और आपका कसौल मणिकरण भी है, और लगभग 5000 के करीब रहने वाला है। उसमें जो आपका तीसरा दिन जो आपका सोलंग वैली में रहने वाला है उसका आपका 1500 रुपये रहने वाला है। चौथे दिन का आप जो कसौल मणिकरण घूमने के बाद शिमला के लिए आएंगे वॉल्वो के थ्रू रात को, जो HRTC की वॉल्वो चलती है, उसमें आपका लगभग 2000 रुपये का फेयर रहने वाला है शिमला के लिए। उसके बाद जो 5वां और 6ठा दिन होगा उसमें जो होटल का स्टे आपका रहने वाला होटल, उसका आपका 3000 रुपये रहने वाला है। इसमें आपका एक अर्ली चेक इन भी है और साथ में 2 ब्रेकफास्ट है और एक डिनर आपका इसमें इंक्लूडेड होगा, उसमें आपका रहने वाला लगभग 3000 रुपये। और जो आपका कैब का रहने वाला है 2 दिनों का, जो हम एवरेज मान के चल रहे हैं, ये बड़ा और ज़्यादा कम भी हो सकता है, लगभग 4000 रुपये। और वॉल्वो का आपका 2000 रुपये जो आपकी दिल्ली से शिमला के लिए रहेगी ओवरनाइट लास्ट दिन की। तो इन सबको जब हम ऐड ऑन करते हैं, जो आपका होटल का टोटल बनता है 6 दिनों का, जिसमें आपका सिर्फ 3 नाइट्स का स्टे रहता है होटल में, उसका 6000 रुपये। आपका वॉल्वो का बनता है 6500 रुपये और आपका जो कैब का फेयर बनता है वो लगभग 9000 रुपये बनता है। जब हम आप इन सबको टोटल करते हैं तो आपका 21,500 ये रेट बनता है। और इनके दोस्तों अगर आप अपना स्किप कर लेते हैं एक दिन, जो कि आपका कसौल मणिकरण का रहने वाला है, तो जो आपका जो टूर की कॉस्ट रहने वाली है वो लगभग 16,500 रहने वाली है। फेयर चार्ट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप इसको देख सकते हैं और अपना एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं। इसमें हमने थोड़े से साइट सीन शिमला के भी कम किए हैं। अगर आप बजट में कम है तो हमने जरूरी जो साइट सीन है आपके वही इसमें ऐड ऑन करके जो आपको एक मोटा सा रेट दिया है वो आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में बताया कि आप शिमला मनाली को किस तरह से बहुत ही कम रेट्स में बड़े इजीली कंफर्ट के साथ घूम सकते हो। इसमें आपका जो टूर प्लान है ये बिल्कुल भी हैक्टिक नहीं है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा इधर उधर फोन घुमाने पड़ेंगे, रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन सा होटल आपको मिल सकता है, कहाँ पे मिल सकता है। तो दोस्तों थोड़ा सा होटल बुकिंग गाइड के बारे में हम आपको बता देते हैं। जो आपका तो मनाली का जो आपको होटल बुक करना है वो आपको मनाली माल रोड के आसपास करना है, और जो शिमला का होटल आपको बुक करना है वो आपको टूटीकंडी के आसपास बुक करना है। आप नेट पे सर्च कर लो, आपको इजीली ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप कसौल भी नाइट का स्टे रहने वाला है तो कसौल में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है नाइट स्टे, तो उसके लिए आप रिसर्च कर लीजिए थोड़ा सा, वहाँ पे आपको टेंट्स या हट्स इत्यादि मिल जाएंगे कसौल में नाइट स्टे करने के लिए। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो गाइड, थोड़ा इन्फॉर्मेशन गाइड थी, जिसमें हमने आपको बताया आप शिमला मनाली को किस तरह से घूम सकते हैं 6 दिन में। जो आपका लगभग 5 नाइट 6 डेज का टूर बनता है उसी टूर की तरह लगभग है। इसमें आपका ज़्यादा हैक्टिक नहीं है, बस आपको वॉल्वो की टिकट बुक करनी है और ये सब कुछ करना है। और अगर आपको लगता है आप ये सारा झंझट खुद नहीं करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक होगा, हमारी वेबसाइट भी होगी, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज भी डाल सकते हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट प्राइस दें आपके शिमला मनाली के टूर के लिए, और हम आपको आपके टाइम और इंटरेस्ट के हिसाब से पूरा की पूरी चीज़ कस्टमाइज करके आपको देंगे। तो अगर आप चाहें तो आप हमें भी कंसिडर कर सकते हैं अपने नेक्स्ट शिमला मनाली के टूर के लिए। हम ये मान के चलते हैं कि शायद आपको इस वीडियो को देखकर थोड़ा बहुत तो समझ आया ही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।